वेलकम टू टीचिंग हब। हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक था। वैदिक काल खंड को दो खंडों में बांट के अध्ययन किया गया, एक पूर्व वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल बोल सकते हैं, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और ऋग वैदिक काल ये दोनों को एक ही बात है। और उत्तर वैदिक काल यानी एक 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक के और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के दो कालखंडों में बांटकर स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक काल का, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का किसे कहते हैं काल। तो हमने बताया था कि 1500 से बताया था 1000, तो 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। दूसरा आर्य शब्द, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य मतलब क्या होता है, शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, आर्य जो वैदिक सभ्यता थे ग्रामीण सभ्यता थे, तो शहरों में निवास नहीं करते थे, यही है सत्य है। हमको वे संस्कृत बोलते थे, ये सत्य है। झुंड में रहते थे, वो भी सत्य है। वो घुड़सवारी करते थे, ये भी सत्य है। लेकिन असत्य कौन है कि नगरों पे निवास नहीं करते थे। इस काल में फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो देखिए, वैदिक काल तो जो के बारे में जानता था, गेहूँ के बारे में जानता था, चावल के बारे में, पर तंबाकू के बारे में नहीं जानता था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जानता था? तो श्रमण के नाम से जानते थे। किस नाम से? श्रमण के नाम से जानते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो सुलभ सूत्र का महत्वपूर्ण जो है, इसमें वैदिक गणित के बारे में जानकारी मिलता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग वैदिक में से, यानी कि वैदिक काल में सबसे पुराना वेद भी ऋग वेद होता है। ऋग वेद में 1028 मंडल है। आगे चलते निम्नलिखित, ये 10 मंडल और 1028 सूक्त है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथ व क्रम। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेद, उसके बाद फिर ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और लास्ट में उपनिषद। वेदों की संख्या 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वैत्रेय में अथर्ववेद को हटा दीजिए, बाकी जितने में वैत्रेय में काउंट होंगे, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जहाँ जहाँ अथर्ववेद है वो नहीं होगा। भारत में राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सतमेव मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सतमेव जयते शब्द लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है सतमेव जयते शब्द का है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्य जो तो पशुपालन थे और गाय की महत्ता बहुत अधिक थी। संगीत का वेद यजुर्वेद। संगीत का वेद यजुर्वेद। प्रथम विधिवेता मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो बताए थे गोधन। जिसके पास ज़्यादा गाय वो सबसे अमीर, यानी कि सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला। ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख पहली बार कहाँ था? शूद्र का उपयोग 10वें मंडल में। 10वें मंडल में शूद्र का उपयोग किया गया। पुराणों की संख्या 18। अब वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण किस उपासना थे? प्राकृतिक का उपासक लोग थे। वैदिक देव किस देवता के लिए? वैदिक में पुरंदर जो था इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता था। सुलभ सूत्र जैनिमिति यानी गणित, वैदिक गणित का अस्तोमा, सदगमया, तमसोमा, ज्योतिर्गमया, मृत्योमा, अमृतगमया कहाँ से लिया गया? तो ये उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे तो पंजाब में बसे थे, जिसको बोल सकते हैं मध्य एशिया भी बोल सकते हैं। मध्य एशिया से आर्य आए थे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को पुत्र कहा जाता है या होता कहा जाता है। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अवधायु कहा जाता है। सामवेद को उद्गाता या गायन वाला वेद भी सामवेद होता है या उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मा।
यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेदों को अपरुष कहा गया क्योंकि ये वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनाथ उसका मीमांसा दर्पण के जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा के बद्रायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो नवमो मंडल सोम देवता को समर्पित है। दशराज युद्ध के बारे में वर्णन कहाँ से मिलता है? किस नदी के किनारे? तो पुरुषनी नदी के किनारे दशराज युद्ध का। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग है। कौन सा युग है? ब्राह्मण युग है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धार्मिक ग्रंथ से, धर्मशास्त्र से अछूत शब्द का उत्पत्ति हुआ है। यानी कि पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल जो था हमारा, जिसमें ही ब्राह्मण के बारे में पता चलता है, जिसमें मनु के द्वारा मनु स्मृति लिखा गया, जो हमेशा क्या कहते हैं जातिवाद और छूत की भावना को विकसित करता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व है इसलिए है क्योंकि वहाँ के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उसमें 4 वेद यानी वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नशा का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद। न्याय दर्शन के गौतम। निष्क जो होता था पुराना आभूषण, स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग के आप जानते हैं पतंजलि उपनिषद पुस्तक है दर्शन के। किसके हैं? दर्शन के। अब चलिए हम लोग प्रत्येक वेद के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो ऋग्वेद में है जो प्रार्थना है, ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थना है। दूसरा यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में है स्रोत एवं कर्म कांड है। तंत्र मंत्र जो बारे में आपको पूछ दिया जाएगा तो तंत्र मंत्र समझ जाइए, वशीकरण है। अथर्ववेद, सामवेद गीत गाना वाला यानी संगीतमय वाला हो जाएगा। आरंभिक वैदिक सभ्यता का सर्वाधिक वर्णित है तो सबसे ज़्यादा वर्णन है सिंधु नदी का। उपनिषद काल में राजा का अश्वपति शासक थे कैकेयी का। अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और कठोपनिषद, ये समझिए नचिकेता और यम के बारे में वर्णन जो रहता है कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान जिसको काबुल कहा गया, कहाँ निर्धारित किया गया? तो आप लोग जानते हैं कि कुंभा या काबुल जो है अफगानिस्तान का राजधानी है। कपिल मुनि जो रचना किए हैं सांख्य दर्शन के। किनका? सांख्य दर्शन में भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो अंतरजी खेड़ा जो है वो वैदिक काल में लौह के प्रमाण, लौह धातु के प्रमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होता है उससे। अगला चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद का जो आधारित है वो सामवेद, यानी ऋग्वेद के आधार पर ही सामवेद का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्री भागवत जो है उसमें शामिल नहीं है? भागवत शामिल नहीं है, बाकी भागवत गीता, ब्राह्मण सूत्र, उपनिषद शामिल है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलता है? तो औषधियों से संबंधित जानकारी अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है यानी वंदना है, प्रार्थना है। यजुर्वेद में तो आपको मालूम है बलिदान विधि का वर्णन है। और अथर्ववेद में किसका वर्णन है? अथर्ववेद में ये सामवेद में तो जानते ही किसका? संगीत का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चरक संहिता, चरक संहिता एक पुस्तक है जिसमें चरक ने बहुत सारे औषधियों के बारे में जानकारी दिया है। चिकित्सा से संबंधित चरक है। यज्ञ विधि तो यजुर्वेद, यजुर याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता सभा जो है हमारा बोल सकते हैं मंत्री परिषद है, ठीक, बहुत सारे मंत्री परिषद की सभा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतांत्रिक था यानी राजतंत्र का डेवलपमेंट अभी भी वैदिक युग में नहीं हुआ था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद तो अथर्ववेद याद रखिएगा। गाने वाला वेद सामवेद, यज्ञ का वर्णन यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय
दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो सांख्य दर्शन जो है आरंभिक विचारधारा है। योग, सांख्य, नैतिक, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है, तो वैदिक युग में हुआ है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो देखिए, लोहारगिरी आर्य द्वारा वैदिक युग में नहीं लाया गया। बाकी आभूषण का, मितभांड का, बढ़ीगिरी सब देखा गया, लोहारगिरी का साक्ष्य नहीं लाया गया। अब चलिए हम लोग मेंच करते हैं। ये हमारा उपवेद है और संबंधित वेद है। तो ये आयुर्वेद जो है हमारा ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्वेद सामवेद, शिल्प अर्थशास्त्र अथर्ववेद। 61 नंबर में देखिएगा, ऋग्वेद के 6 मंडलों में वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा गया। तो वन रे के से 7वें तक मंडल तक के। किस वेद में जादू टोना अथर्ववेद, जादू टोना वशीकरण अथर्ववेद में याद रखिएगा। आर्य मतलब बताए थे श्रेष्ठ पर, श्रेष्ठ रहेगा, कुलीन रहेगा। ऋग्वेद में कुल कितने? तो ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल की संख्या 10। आर्य भारत में संभवतः है तो मध्य एशिया से, हमने बताया था आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, और ये मध्य एशिया से आकर पंजाब में बसे थे। कहाँ? पंजाब में। आगे देखिएगा, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है गद्य रूप में रचित है। आगे सभा और समिति प्रजापति का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदर्थ थी जो पुराने संत थे। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना। गोत्र का उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में गोत्र था ही नहीं। गोत्र मतलब बोल सकते हैं कि जन्म के आधार पर जाति का व्यवस्था, लेकिन उत्तर वैदिक काल हमारा इसी से विकसित था। ऋग्वैदिक काल जो था हमारा, लेकिन कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था। कर्म के आधार पर अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च और महिला नीच। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च महिला नीच। प्रतिलोम में नारी उच्च और पुरुष निम्न। अनुलोम में तो पुरुष उच्च नारी निम्न। इधर क्या हो जाएगा? प्रतिलोम में अनुलोम के उल्टा प्रतिलोम, तो उच्च हमारा रहेगा लेकिन नारी आ जाएगा। बस पुरुष के जहाँ पे अनुलोम में पुरुष था, यहाँ नारी हो जाएगा, और वहाँ नारी था तो यहाँ पुरुष हो जाएगा। बस यही प्रतिलोम मतलब कि उच्च वर्ग के नारी और निम्न वर्ग के पुरुष से। वैदिक युग में यव मतलब जौ, व्रीहि मतलब चावल, अथर्व मतलब पवित्र धातु। अब चलिए हम लोग मिलान करने देख लेते हैं। बोलता है शिक्षा जो है बाबू ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र कर्मकांड। निरुक्त मतलब हो जाएगा भाषा और शब्द उत्पत्ति से। छंद शास्त्र याद रखिएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के लेखक पतंजलि, पाणिनि है। योग के पतंजलि, याद रखिएगा। स्मृति प्राचीन है, सबसे प्राचीन मनु स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा तो रामायण के संज्ञा। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम मत्स्य पुराण। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के अनुसार। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई तो कुल कुटुंब। ऋग वैदिक काल में उस सबसे प्राचीन देवता का पहचान की जिसकी स्तुति में 250 ये सूक्त की रचना की गई थी। इंद्र के बारे में 250 सूक्त की रचना की गई। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में, क्योंकि जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में, नरिष्ठ शब्द का भी वर्णन अथर्ववेद में, वाद विवाद रहे। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों के समान, तो ये मैत्री संहिता में कहा गया है। सूरा और पाशा के समान नारी भी एक प्रकार का क्या है? तो ये बुराई का निशानी है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में।
अब देखिए यहाँ मिलान करने आ गया। तो राजस्व वर्ग जो है राजा को सिंहासन प्राप्त करने के, अश्वमेध वर्ग जो है राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, वाजपेयी वर्ग जो मनोरंजन के लिए, शौर्य प्रदर्शन के लिए, अष्ट अष्टि अग्निष्टोम जो हो जाएगा, यज्ञ जो हो जाएगा, ये देवताओं को प्रसन्न के लिए पशुओं का बलि देना पड़ता है इसमें, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे मिलान करने देखिए। परुष्णी को हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, शतुद्री को सतलज को, अस्किनी को चिनाब और बिपाशा को ब्यास। ये पहला अच्छा से देखिए, परुष्णी है तो रावी, शतुद्री तो सतलज, अस्किनी चिनाब, दो तो ऐसे बिपाशा से बाबा मिल रहा तो ब्यास ब्यास हो जाएगा दोनों। ये अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण विवाह कब हुआ? जब समान वर्ग और समान जाति में विवाह होता हो। दैव विवाह जब पुरोहित का श्रमिक से मिले कन्या के साथ विवाह जो होगा, दैव विवाह होगा। ये पुरोहित से जो है श्रमिक में कोई, मान लीजिए पंडित जी गए हैं किसी के यहाँ पूजा कराएं, तो उनकी बेटी यदि उनको उपहार स्वरूप दिया गया तो ये दैव विवाह के आ जाएगा, और शादी हुआ तब। आर्ष विवाह हो जाएगा, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुराकर किया गया विवाह। गाय और बैल को चुराकर जो किया गया तो प्रजापति भी बिना दहेज का किया गया विवाह, तो प्रजापति विवाह हो जाएगा। आगे चलते हैं गंधर्व तो प्रेम विवाह हो गया। दूसरा देखिए असुर विवाह, कन्या खरीद कर किया गया असुर विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या का अपहरण करके किया गया विवाह। पैशाच विवाह, सोई कन्या को या पागल या मानसिक रूप से प्रताड़ित कन्या के साथ किया गया पैशाच विवाह हो जाएगा। अगला क्या है? तीन ऋण में शामिल नहीं है। तो देखिए 3 ऋण में मातृ ऋण शामिल नहीं, क्योंकि मातृ ऋण को कोई दे नहीं सकता, पूरा नहीं कर सकता। देव ऋण पूरा कर जा सकता, पिता ऋण और ऋषि ऋण किया जा सकता है, लेकिन मातृ ऋण नहीं किया जा सकता है। ऋग्वेद काल में संबंधित मृद भांड संस्कृति थी। तो ये देखिए गेरुवर्णी मृदभांड था, यानी OCP संस्कृति। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में मृदभांड जो चित्रित धूसर मृदभांड था उत्तर वैदिक में। ऋग्वैदिक में गेरुवर्णी था। आगे चलते हैं 95 नंबर। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया? तो भगवानपुर में आया। कहाँ? भगवानपुर में। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया गया? तो ऋग्वेद में विवाह सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद में अघन्य, गाय को अघन्य मतलब वध न करने वाला पशु। गाय के बारे में ऋग्वेद में ये भी कहा है कि जिसके पास ज़्यादा गाय वो सबसे ज़्यादा संपत्तिशील। आगे देखें। संग्रहिता को कोषाध्यक्ष कहा गया। भागदूत कर संग्रहण करता। छत्री या छता, पासे के खेल में राजा का सहायक हो जाएगा। नहीं, ये पासे खेल में राजा का सहायक तो हो जाएगा अछवाप, याद रखिएगा। और छात्रप वाला जो हो जाएगा प्रतिहारी राज प्रसाद का सक्षक। रीत यानी प्रति अनुकूलन, ये संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो वरुण को कहा गया। किसको कहा गया? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूल जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण जो हमारा है मूल जल या समुद्र का देवता है। 3 क्रमों पगों में तीनों लोकों को मापा जाने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो उपक्रम कहा गया विष्णु को। आगे मिलान करने देखिएगा। पूषण जो है वह विवाह का देवता है। रुद्र जो है पशु का देवता है। धव जो है जगत के पिता है। अदिति जो है देवताओं का महान माता है, देवों का महान माता है। मनु स्मृति जो है समाज से व्यवस्था संबंधित है। गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र किया गया है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का रचना। अवस्था और ऋग्वेद के समानता। अवस्था किस क्षेत्र? अवस्था ईरान से संबंधित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेद आर्यों की लक्षणीय विशेषता नहीं है? तो ये लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगान में के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा या कुर्मा जिसको कहते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति में से एक केंद्रीय विकार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथन का
विचार कीजिए। तो देखिए इसमें दोनों कथन सही है, ठीक है, क्योंकि धर्म व्यक्ति दायित्व एवं स्वयं स्वयं एवं दूसरे पति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना। रीत मतलब होता है कि नैतिक विद्या जो सृष्टि और उसके निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप का संचालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही थे? तो दोनों बता दिए थे। आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत, बीजी आर्कटिक होम समझ लिए तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। अब मिलान करना इसमें वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। तो कुंभा जो है बाबू वो काबुल से संबंधित है, मैंने बताया था कुंभा काबुल से संबंधित है। दूसरा देखिएगा, पुरुषनी जो है रावी नदी को कहा जाता है। सदानीरा ये गंडक नदी को ये सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है और सुतोद्री सतलज को कहा जाता है। मैंने सांस से बता दिया था। पुरुषनी को आपको बताया था कि रावी है, सदानीरा गंडक है, कुंभा काबुल है। अगला देखें, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त, मैंने बताया था ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यता था तो पूजा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, यानी पूर्व वैदिक कार्य जो थे, यानी कि ऋग वैदिक काल में लोग यो प्राकृतिक का नेचर का पूजा करते थे, यज्ञ का पूजा करते थे। यो आगे देखिए क्वेश्चन, पतंजलि कौन था? तो योग के जन्मदाता, योग के बारे में बताने वाले कौन थे? पतंजलि, योग के बारे में। ऐसे ऑप्शन, इसका पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार कौन है? एक टीकाकार, यानी कि हेल्प करने वाले बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित ये संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ऋषि गौतम रहूंगन, ऋषि गौतम रहूंगन, ठीक है, याद रखिएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।